टीम की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? एक लिख रहा है गौतम गंभीर, यार तू सुनेगा नहीं पूरी बात। हमारी टीम की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर गलती यह है कि इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, इतने बढ़िया प्लेयर हैं, और सारे के सारे भाई आग लगा रखे हैं, बिल्कुल फॉर्म में है, बिल्कुल सारे के सारे। तो इस वजह से जिसको मर्जी बाहर कर लो, जिसको मर्जी टीम में खिला लो, 2-3 प्लेयरों के साथ तो भाई ऐसा लगेगा कि जैसे जस्टिस नहीं हो रहा है उस तरीके से। देखो, एक ही सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, तो 15 की जगह पे स्क्वाड अलाउड करो कम से कम 35 प्लेयरों का, और प्लेइंग 11 की जगह, मतलब 11 प्लेयरों की जगह कम से कम 21-22 प्लेयर अलाउड करो, खेलने के लिए अलाउ करो कि ग्राउंड पे उतर सके। लेकिन बहुत बड़ा सवाल उसमें यह है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ उसमें फिर भी होगा कि नहीं होगा? तो ये वाली समस्या तो भाई लोगों को बनी रहेगी कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सवाल सीधा है, आज जस्टिस में मांगूंगा बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि कल संजू सैमसन ने बहुत ही आतिशी पारी खेली है भाई लोगों, 51 बॉल में 121 रन की पारी खेली है। और मैंने कल जाके फिर वीडियो देखी ये लाइव खत्म होने के बाद, वो आदमी जितने गुस्से में था, वो कुछ कहना चाह रहा है अजीत अगरकर को, कहना चाह रहा है वो, लेकिन कह नहीं पा रहा है। लेकिन मैं उसका गुस्सा देख के आया हूं कल रात को। जरूरी नहीं है आदमी ऊंची ऊंची कुछ बोले, जरूरी नहीं है आदमी कुछ गलत बोले, नहीं, कई बारी आपका शांत रहना भी आपका गुस्सा दिखाता है कि आप गुस्से में हो। बहुत कमाल की बल्लेबाजी करी है, बहुत ही भयंकर बल्लेबाजी करी है, लेकिन अजीत अगरकर का वो बयान कि संजू सैमसन तो इस वजह से खेल रहा था या इस वजह से था क्योंकि शुभमन गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, और जायसवाल को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभिषेक बॉलिंग करा लेता है। तो अब पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन पारी बहुत अच्छी खेली है संजू ने। अब सीधा सवाल यह है, क्या कोई ऐसी 11 बन सकती है जिसमें शुभमन गिल ही नंबर 3 आ जाए? क्या ऐसी 11 बन सकती है? संजू, मेरा मानना यह है कि संजू को ओपनिंग से मत हटाओ, यह मेरी अपनी राय है, पर मेरी राय की पड़ी किसको है? चलो कोई नहीं, कोई तो होगा जो मेरी राय से राय मिला के हम लोग आगे चलते रहेंगे। नहीं तो भाई लोगों, रायता तो फैला ही हुआ है, क्योंकि फिर तिलक के साथ जाती हो रही है भाई लोगों। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि तिलक भी खेल जाए, संजू भी खेल जाए और शुभमन गिल भी खेल जाए? हालांकि शुभमन गिल के नाम के तो लोग अभी तक ऐंठे हुए हैं, इस लेवल पे ऐंठे हुए हैं कि वो तो T20 का प्लेयर ही है नहीं है। तुम ये बात बोलते ही रह जाओ, बोलते ही रह जाओ, वो कप्तान ही बन जाएगा धीरे धीरे T20 का। अरे वाइस कैप्टन है, वो खेलेगा ही खेलेगा 11 में, T20 का प्लेयर नहीं है मतलब? ऐसा नहीं होता है, शांति रखा करो, ठीक है? जो है अब वो है। हाँ, और मेरी प्रिंसो सबका जवाब देगी, सबका मुंह बंद करेगी, फिर मैं सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, जो शुभमन गिल के हेटर्स हैं। ध्यान रखना इस बात को लेके। तो भाई, क्या शुभमन गिल नंबर 3 और संजू सैमसन सेम ओपन कर सकता है? क्योंकि संजू सैमसन को ओपन से हटा के अगर तुम नंबर 3 पे लाओगे तो फिर उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी इतने दिनों से बाहर है T20 से। जब अच्छी भली ओपनिंग चल रही है अभिषेक की और संजू की, तो क्यों छेड़ रहे हो? उसको ओपन ही कर लेने दो। और अगर तुम ओपन करवाओगे गिल से, संजू को नंबर 3 लाओगे, तो जब तुम संजू का जगह छेड़ ही रहे हो, तो मगर अगर तुम तिलक को बाहर कर ही रहे हो, तो भाई तुम सीधा संजू को ही ओपन रहने दो, फिर गिल को ही नंबर 3 ले आओ। तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए है। एक बहुत ही शानदार जो है वो मैंने 11 बनाई है। जितने भी तिलक वर्मा के फैंस लोग हैं, तुम लोग नाराज मत होना भाई लोगों, ये मैंने विद संजू बनाई है। मैं कल को या आने वाले एक दो दिन के बाद, 2-4 दिनों के बाद विद तिलक और विद संजू भी बना सकते हैं, और अभी भी बना सकते हैं, अभी बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभिषेक संजू ओपन करें, शुभमन गिल नंबर 3 पे आए, स्काई 4 पे खेले, 5 पे मेरा हार्दू, फिर रिंकू आए, फिर अक्षर आए, फिर कुलदीप आए, हर्षदीप आए, बुमराह आए और वरुण चक्रवर्ती, मेरा वरुण आए उसके बाद। ऐसी 11 होगी तो इस 11 को कोई हरा नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बड़ा हमने वर्ल्ड 11 से जाके मुकाबला करना है। पाकिस्तानी आधी टीम वैसे ही खत्म है, और वो 14 तारीख को मैच हो ना हो की फर्क पैदा है वीरे। लेकिन रही बात यूएई की और ओमान की, उसको तो पेल ही देंगे। यस, अफगानिस्तान अच्छी टीम है, श्रीलंका मुकाबला कर सकती है, अफगानिस्तान फाइनल भी खेल सकती है, वो अलग बात है। तो ये वाली 11 हो सकती है मेरे ख्याल से, तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर इसमें मान लो संजू को, सपोज करो इसमें संजू और तिलक दोनों को डालना हो, वैसे तुम लोग वोट कर रहे हो कि दोनों को डाल दो, बट दोनों को डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब कैसे डालेंगे यार भाई, यार मतलब कैसे हो सकता है?
फिर तो ऐसा ही हो सकता है कि आप नहीं, तिलक बहुत, फिर नंबर 5 पे खिलाओगे तिलक को, फिर रिंकू का कटेगा। देखो रिंकू और दुबे में से एक तो पक्का खेलेगा, एक तो पक्का खेलेगा, तो भाई मुश्किल हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। एक भाई कहला गिल को हटा दो, ब्रो वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है, ये मुद्दा समझो, वो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो भाई लोगों को कलेश पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब एक है कि संजू सैमसन को ओपनिंग से मत हटाओ। बंदे ने बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रांतिकारी पारी खेली है, कल भी बहुत अच्छी पारी खेली है, और उससे पहले भी जब टीम इंडिया के लिए खेल रहा था तब भी बहुत जबरदस्त खेल रहा था, चाहे वो आईपीएल हो, T20 हो, चाहे वो अभी कल एक और लीग में खेल रहा था KCL में, तो उसमें भी शतक बनाया है और बहुत बड़ा स्कोर चेज कर रहे थे। हालांकि संजू आउट हो गया था, लेकिन बाद में उसकी टीम जीत गई थी, वो अलग बात है। और संजू सैमसन होना चाहिए भाई टीम में, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो जो एक अगरकर का बयान है ना, वो अगरकर का बयान भाई लोगों ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कहीं सच्चाई ही ना बोल गया हो। और तुम्हें याद है एक और चीज़ याद है तुम्हें, जब टीम अनाउंस हुई है एशिया कप के लिए, उसमें अगर किसी को ध्यान हो, अगर दिमाग में थोड़ा सा आ रहा हो, संजू सैमसन का नाम बहुत आखिरी में लिया गया था। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से टीम अनाउंस हुई है, जिस सीक्वेंस में अनाउंस हुई है, उसमें सीधा सीधा 11 उन्होंने पहले बताई है, करेक्ट है, उसके बाद उन्होंने 12वां, 13वां, 14वां और 15वां प्लेयर रखा हुआ है। तो जिस सीक्वेंस में उन्होंने बताया है वो 11 ही बताई है अपनी तरफ से। तो अगर उस सीक्वेंस की सुने माने देखें तो उसमें शुभमन गिल ओपन कर रहा है, तिलक खेल रहा है और जितेश विकेट कीपर है। तो हो सकता है वो चीज सच हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, बाकी देखते हैं भाई क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल में 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का। आईपीएल में थोड़ा कम है, लेकिन इंटरनेशनल में ज्यादा है। और मैंने एक चीज बोली थी, जब संजू को 7-8 मैच मिलने वाले थे ना कंसिस्टेंट, तब मैंने कहा था अगर अब संजू ने अपने लिए जस्टिस मांगने वाली बात अगर खत्म नहीं करी तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर वो बाहर हो गया, भाई मैं तो भाई सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भाई लोगों न्याय मांगूंगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, मैं बहुत सख्त हूं इस मामले में, तो ध्यान रखना इस चीज का, जाति नहीं होनी चाहिए है किसी के साथ भी, ये याद रखना। देखो मैं इस पारी की बात कर रहा हूं, वैसे हमने कल बात कर ली थी संजू सैमसन की इस पारी की, बहुत जबरदस्त पारी खेला है। 16 बॉलों में 50 भी किया, फिर 51 बॉल में 121 किए थे, 237 रन चेज भी हो रहे थे। तो इतने बड़े स्कोर में तो वैसे बंदा आउट हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बंदे ने विकेट नहीं खोई है, तो बहुत अच्छी बात है। और एज ओपनर मुझे लगता है ज्यादा परफेक्ट है। यार भाई लोगों, हाँ या ना करके एक चीज बताना, संजू सैमसन को 2025 में आईपीएल में जब चोट लगी, क्या वो संजू के खिलाफ जा रही है? क्योंकि अगर वहां चोट नहीं लगी होती, अगर 2-3 पारियां और बड़ी बड़ी आई होती, तो शायद वो बयान नहीं देता होता अजीत अगरकर। सुन चंपा सुन तारा, देखो एक तो हमें चंपा नहीं समझ में आ रही, एक हमें तारा नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों ने इंट्रो देखा हो तो मैं बता रहा हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप लोगों को पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जो हमारी तारा है, जो चंपा है, ये दोनों ही हमें समझ नहीं आ रहे हैं। एक का ये नहीं पता लगता है 11 क्या खिलाएगा, एक का ये नहीं पता लगता है 15 कैसे दे के गया है। तो वो वाली चीज है, ये बयान नहीं देना चाहिए था, ये बहुत ही गलत चीज है कि मतलब तुमने स्टपनी बोल दिया है बेसिकली सीधा सीधा संजू सैमसन को। हालांकि देखो, अब अगर आप ये पूछोगे भाई तिलक वर्मा की क्या गलती है, भाई कोई गलती नहीं है। लेकिन जब संजू के लिए ये बयान दिया गया है, एग्री करोगे भाई लोगों, जब संजू के लिए ये बयान दिया गया कि वो तो इसलिए खेल रहा था क्योंकि वो नहीं थे, गिल और जायसवाल नहीं थे, तो फिर ये तो समझो बात को, भाई तिलक भी तो फिर बाद में आया है, संजू तो उससे बहुत पहले आ चुका था। तो यहां पे फिर संजू को तुम बैक करो। भाई तिलक वर्मा बड़ा आदमी है, अंबानियों का आदमी है, छोटा बंदा नहीं है वो, उसके लिए अलग से न्याय मांगेंगे। आज अभी मुझे संजू के लिए मांग लेने दो तुम। और मैं कह रहा हूं अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई तिलक और संजू दोनों को रखना है, हाँ तो रख लो। फिर एक काम करो, एक ही एंड पे 2 बंदे खड़े कर दो, फिर जोन सा पहले बॉल पे टूट के पड़ गया वही सिलेक्ट है अगले मैच में। और जैसी हमारी हालत है ना, ये भी बात बिल्कुल सच है, जायज है। लोगों के दुनिया के एक प्लेयर उधर खड़ा होता है, एक बैट्समैन उधर खड़ा होता है, हमारे कम से कम 2 बंदे इधर खड़े हों तब जाके हमारा गुजारा हो, और एक आदमी बीच में खड़ा हो पिच पे। जैसे ही बॉलर बॉल फेंके, कूद के जो पहले मार गया, बल्ले से मार गया, वो सिलेक्ट है भाई। तो मतलब ये वाली हालत हो रखी भाई हमारी, सीरियसली यार भाई यार, ये वाली हालत हो रखी है हमारी।